हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ प्री बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 12वीं विषय भूगोल का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर जाकर डाउनलोड करें। प्रश्न है, एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, आमूलवादी रेडिकल विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका उत्तर आ जाएगा मार्क्स। निम्नलिखित में से विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। निम्नलिखित में कौन सा एक द्वितीयक क्रियाकलाप है? व्यवसाय। निम्नलिखित में से किस राज्य से सर्वाधिक अप्रवासी आते हैं? यूपी, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय संसाधन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बेंदा मध्य भारत के डैश क्षेत्र के जंगलों में रहता है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? अबूझमाड़। डैश से डैश तक आयु संवर्ग कार्यरत जनसंख्या है 15 से 59। भारत विश्व व्यापार संघ के डैश में से एक रहा है। संस्थापक सदस्य। डैश किसी देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं लोग। समतल क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों का डैश प्रतिरूप दिखाई देता है? आयताकार। भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के डैश जिले में है? चंबा। सही जोड़ी मिलाइए। विश्व में निम्नतम लिंग अनुपात? संयुक्त अरब अमीरात यूएई। सामूहिक कृषि कोलर वहोज। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय कृषि। खाद्यान्न फसल गेहूं। परंपरागत ऊर्जा संसाधन कोयला। एक शब्द एक वाक्य पर उत्तर दीजिए। भारत में लिंगानुपात किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? तो लिंगानुपात बराबर होता है स्त्रियों की संख्या अपॉन पुरुषों की संख्या को गुणा कर देते हैं 1000 से। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी? 1.21 अरब, यानी कि 121 करोड़। भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार। बड़ी लाइन या ब्रॉडगेज में रेल पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 5 फीट 6 इंच, यानी कि 1676 मिलीमीटर। स्थान बदलकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? स्थानांतरित कृषि या फिर झूम कृषि कहते हैं। महानगर की जनसंख्या कितनी होती? 40 लाख से अधिक। सत्य और असत्य बताना है। वेनेजुएला ओपेक का सदस्य है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्य। एथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है। सत्य। आंतरिक प्रवास के अंतर्गत 3 धाराएं होती है। असत्य होगा। ग्रामीण बस्तियों के लोग प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न रहते। सत्य। भारत कपास के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। असत्य। ईमेल एक जनसंचार माध्यम है। असत्य। रज टेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। तो भूगोलवेत्ता फेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन होता है। चलवासी पशुचारण किसे कहते? चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार एवं यातायात के लिए अपने पशुओं पर निर्भर करता है। स्थानांतरित कृषि की विशेषताएं लिखिए। प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम होता है क्योंकि किसान उर्वरक, खाद अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते हैं। 2-3 वर्षों के बाद भूमि के उस टुकड़ों को छोड़ दिया जाता है क्योंकि मृदा अपरदन तथा मृदा की उर्वरता के कम होने से उत्पादन भी कम हो जाता है। कृषि आधारित उद्योग चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग और जूट उद्योग। मानव बस्ती को परिभाषित कीजिए। मानव बस्ती किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुल होता है जिसमें मनुष्य रहते हैं। एक स्थान जो साधारणतः स्थायी रूप से बसा हुआ हो उसे मानव बस्ती कहते हैं। मुख्य श्रमिक क्या होता है? मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो वर्ष में कम से कम
183 दिनों के लिए किसी भी आर्थिक रूप से उत्पादक कार्य में लगा होता है, वे देश में आर्थिक रूप से उत्पादक कार्यों में सबसे बड़े हिस्से का योगदान करते हैं। गैरिसन नगर किसे कहते हैं? तो ब्रिटिश काल में अंग्रेजी शासकों ने कई छावनियां बनाई जिसे गैरिसन नगर कहते हैं। अंबाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर इत्यादि इसके उदाहरण हैं। प्रदूषण और प्रदूषक में क्या अंतर होता है? प्रदूषक उन पदार्थों उत्पादकों को प्रदूषक कहते हैं जो प्राकृतिक घटकों जैसे जल, वायु व भूमि में घुलकर मिलकर उनकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न अपशिष्ट उत्पादों से प्राकृतिक घटकों जैसे जल, वायु, भूमि के मूलभूत गुणों का ह्रास प्रदूषण कहलाता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है प्राकृतिक कारक, धरातली स्वरूप होगा, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति। आर्थिक कारक में आ जाएगा खनिज, नगरीकरण, औद्योगिक विकास, परिवहन। सामाजिक सांस्कृतिक कारक में विस्थापन, श्रम का विकास। इस तरह से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक, प्राकृतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक इस तरह से बता सकते हैं। उसके बाद लघु और बृहत उद्योग में क्या अंतर होता है? तो इन उद्योगों में शक्ति से चलने वाली छोटी छोटी मशीनों का प्रयोग होता है, इनमें बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग लाया जाता है। इन उद्योगों में अर्धकुशल श्रमिकों द्वारा कार्य किया जाता है, इसमें कुशल श्रमिकों द्वारा कार्य किया जाता है। इन उद्योग में कम मात्रा में पूंजी का निवेश होता है, इसमें पूंजी का निवेश ज़्यादा होता है। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अंतर बताना है। देश की कुल जनसंख्या का वह भाग जो गांव में निवास करता है ग्रामीण जनसंख्या कहलाता है। देश की कुल जनसंख्या का वह भाग जो छोटे बड़े नगरों में निवास करते हैं नगरीय जनसंख्या कहलाती है। भारत में 72% लोग गांव में रहते, भारत में 28% लोग शहरों पर रहते हैं। अगला प्रश्न, खरीफ फसल और रबी फसल में अंतर लिखना है। खरीफ फसल ये फसलें वर्षा ऋतु के आरंभ जून जुलाई में बोई जाती है। रबी फसल ये फसलें शरद ऋतु में के आरंभ अक्टूबर नवंबर में बोई जाती। ये फसलें शरद ऋतु के आरंभ में काटी जाती है। ये फसलें ग्रीष्म ऋतु के आरंभ मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इसकी प्रमुख फसलें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, पटसन तथा मूंगफली आदि है। इसकी मुख्य फसलें गेहूं, जौ, चना, सरसों और अलसी जैसे तेल निकालने बीज आदि है। भारत राष्ट्रीय जल नीति 2002 के 4 विशेषताएं लिखिए। तो 4 विशेषताएं या लक्षण इस प्रकार से, यहाँ जहाँ पेयजल स्रोत में कोई विकल्प नहीं है वहाँ सिंचाई परियोजना में पेयजल का घटक भी सम्मिलित करना चाहिए। समस्त मानव और अन्य प्राणियों को पेयजल उपलब्ध कराने की प्राथमिकता होनी चाहिए। भौम जल के शोषण को सीमित और नियंत्रित करने का उपाय करना चाहिए। जल के सभी विविध प्रयोगों में कार्यक्षमता सुधारनी चाहिए। इस तरह से 18वां प्रश्न का उत्तर हो जाता है। यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। और पीडीएफ डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर ले और वहाँ पर जाकर माँ परमेश्वरी कोचिंग क्लास को सर्च करें, वहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते, लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी है, वहाँ पर भी जाकर इसको देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं मानचित्र में क्या क्या पूछा गया है। नार्वे, तो यहाँ पर ये नार्वे का क्षेत्र दिख रहा है। नार्वे आपका यहाँ पर है। भूमध्य सागर, भूमध्य सागर आपको यहाँ पर का एरिया। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र न्यूयॉर्क हो गया आपका, कैलिफोर्निया हो गया। ये पंपास घास का मैदान ये उत्तरी अमेरिका में है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के नीचे आप न्यूजीलैंड भी है, तो इसको आप देखकर यहाँ से भर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर नार्वे, भूमध्य सागर आपको जहाँ जहाँ पर जैसे दर्शाया गया वैसे आपको भर लेना है। अगला देखते हैं भारत के मानचित्र में क्या पूछा गया। दिल्ली के बारे में पूछा गया था, तो ये दिल्ली है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या है। 16.1% यहीं पर ही निवास करती है। भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य होता है असम, असम के बारे में भरना है। अरब सागर इस तरफ है, बंगाल की खाड़ी इस तरफ है आपका, और दाहिनी तरफ में आपका आ जाएगा अरब सागर।
उसके बाद केरल, पूरा नीचे का ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है वो केरल का क्षेत्र है। इस तरह से मानचित्र को आपको भर लेना है। कोई भी चीज़ अगर इनमें भी समझ में ना आए तो भी आप बता सकते हैं। तो इस तरह से अरब सागर, केरल, यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहाँ कहाँ पर कौन सा क्षेत्र है वो आपको आसानी से दिख पा रहे होंगे। ज़्यादा समझाने की यहाँ पर मुझे ज़रूरत नहीं लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।